सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, बहुत वर्षों से लोगों के विश्वास का परंपरागत साधन बाइबल पढ़ना रहा है। बाइबल से दूर जाना यानी प्रभु में अविश्वास। बाइबल से दूर जाना एक पाखंड और विधर्म है। और अगर लोग दूसरी किताबें भी पढ़ें तो उनका आधार भी बाइबल की व्याख्या ही होनी चाहिए। मतलब ये कि यदि प्रभु में विश्वास है तो बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल के अलावा तुम्हें ऐसी कोई पुस्तक नहीं पूछनी जिसमें बाइबल शामिल नहीं। यदि फिर भी पूछते हो तो परमेश्वर को धोखा देते हो। जब से बाइबल आई इस पर इंसान ने प्रभु जितना विश्वास किया। मतलब ये कि इंसान बाइबल पर यकीन करता है, प्रभु पर नहीं। वो बाइबल पढ़ने के बजाय इसमें आस्था रखने लगा और वो प्रभु के सामने आने के बजाय बाइबल के सामने आ गया है। इस तरह लोग बाइबल को ऐसे पूछते हैं जैसे वही परमेश्वर हो, उनकी रोजी रोटी हो। बाइबल को खो दिया तो समझो जीवन खो दिया। लोग बाइबल को परमेश्वर जितना ऊंचा ही समझते हैं और कुछ तो उसे परमेश्वर से भी बड़ा समझते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य न होने पर और परमेश्वर को महसूस न करने पर भी लोग जीवित रह सकते हैं, परंतु बाइबल को या उसके प्रसिद्ध अध्यायों और उक्तियों को खोते ही उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना जीवन खो दिया। बाइबल लोगों के मन में एक आदर्श, एक पहेली बन चुकी है और वे सोच भी नहीं पा रहे कि परमेश्वर बाइबल के बाहर भी कार्य कर सकता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि लोग बाइबल के बाहर भी परमेश्वर को पा सकते हैं। ये तो उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा कि परमेश्वर अंतिम कार्य के दौरान बाइबल से बाहर जाकर नई शुरुआत भी कर सकता है। ये सब उनकी सोच से परे है। न वे इसकी कल्पना कर सकते हैं, न इस पर विश्वास। लोगों द्वारा परमेश्वर के नए कार्यों को स्वीकार करने में और परमेश्वर द्वारा अपने कार्य को फैलाने में बाइबल एक बड़ी बाधा बन चुकी है। आमीन। बाइबल ने हमेशा प्रभु को जानने में मेरी मदद की है। पादरी हमेशा कहते ये हमारी आस्था की नींव है। मुझे लगता था बाइबल में विश्वास ही प्रभु में विश्वास है, बल्कि प्रभु से भी बड़े हैं इसके वचन। मैंने बस बाइबल के कुछ बेजान वचन रट रखे थे। प्रभु के वचनों पर अमल करने पर तो ध्यान ही नहीं दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने और उसके वचन जो प्रकट करते हैं उसे समझने के बाद मैं परमेश्वर और बाइबल के संबंध को समझी। इस तरह मेरे आस्था की त्रुटियां दूर हो गई। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को कैसे स्वीकारा। जरूर। प्रभु को और अधिक समझने के लिए मैं बाइबल पढ़ती, समय मिलने पर कलीसिया की सभाओं में जाती, खाली समय में ऑनलाइन धर्मोपदेश पढ़ती। एक बार मैंने YouTube पर बहुत अच्छी कलीसिया फिल्म देखी। नाम था कहाँ है घर मेरा। एकदम दिल को छू लेने वाली फिल्म। फिल्म में कहे गए वचन प्यार भरे और अधिकारपूर्ण थे। मैं हैरान थी, कहाँ से आए ऐसे वचन। देखा तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से हैं। जिस कलीसिया ने इसे बनाया उसके बारे में थोड़ी और ऑनलाइन खोज की। कुछ खराब बातें भी इस कलीसिया के बारे में पढ़ने को मिली। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सही है या गलत। थोड़ा और सोचकर मैंने फैसला लिया कि दूसरे के कहे पर एकदम से यकीन नहीं करूंगी। कहावत है हर सुनी बात पर यकीन मत करो। सोचा खुद पता लगाऊं ये कलीसिया अच्छी है या नहीं। बिल्कुल सही। मैंने कुछ और फिल्में डाउनलोड की। मैंने 2 और फिल्में देखी, जागृति और तड़प, जिन्होंने मुझे हिला दिया। उनमें पढ़े गए वचन बड़े शक्तिशाली थे और प्रवचन व्यावहारिक थे। मैंने कलीसियाओं की वीरानी के बारे में और पूरी तरह बचाए जाने के अर्थ को जाना। फिल्मों में बताया था कि प्रभु यीशु अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने को लौट आया है। ये बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि फिल्मों में पढ़े गए वचन लौट कर आए प्रभु यीशु के वचन हैं, इसीलिए वे अधिकारपूर्ण और हृदयस्पर्शी थे। बिल्कुल सही। मैंने एक मैसेज छोड़ा और कलीसिया के कुछ सदस्यों से संपर्क किया। वे सच्चे आत्मीय लोग थे। उनके प्रवचन प्रबुद्धता देते थे। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी सभाओं में जाने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। एक शाम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के चैनल से फिल्म डाउनलोड कर ही रही थी कि उनकी फिल्म सूची में मुझे बाइबल से बाहर निकले नाम की फिल्म दिखी।
मैं हैरान रह गई। इसका क्या मतलब? बाइबल से बाहर हम क्यों आए? बिना बाइबल के लोग परमेश्वर पर विश्वास कैसे करेंगे, उसे जानेंगे कैसे? पादरी तो हमेशा कहते थे हमारी आस्था बाइबल पर आधारित होनी चाहिए, इससे दूर जाना विधर्म है। बाइबल से बाहर जाना क्या यह प्रभु को धोखा देना नहीं है? अगले कुछ दिन आस्था से भटकने के डर से मैंने कलीसिया की फिल्में देखना और भजन सुनना बंद कर दिया। पर मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया हुआ प्रभु यीशु ही है और मैं उसे नकार दूं, तो क्या मैं प्रभु के स्वागत का मौका नहीं गंवाऊंगी? बिल्कुल सही। मैं चकरा गई और मैंने प्रार्थना और उपवास शुरू कर दिए। मैंने प्रभु से कहा वो मुझे दिखाए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौटा है। उपवास की पहली रात परमेश्वर से मुझे कोई संकेत नहीं मिला। तब मुझे लगा मुझे एक बार बाइबल देखनी चाहिए। मैंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 छंद 8 पढ़ा। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 छंद 16 और 17 पढ़ा। तब परमेश्वर के सामने अपनी अपनी जगह पर बैठे 2400 एल्डर सिर झुकाकर उसकी आराधना करते हुए कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य से राज्य किया है। आमीन। आमीन। अचानक मुझे लगा इनसे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अनुसार अंत के दिनों में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल सही। ये समझ आने पर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। मैंने बाइबल से बाहर निकले को पूरा देखने का फैसला किया ताकि मुझे पता चले कि आखिर ये है किस बारे में। बिल्कुल सही। फिल्म में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के एक सुसमाचार उपदेशक ने यह बताया। अधिकतर धार्मिक लोग कहते हैं कि उद्धार के लिए परमेश्वर बाइबल से बाहर नहीं जाएगा। बाइबल से बाहर जाना विधर्म है। असल में पहले आया क्या, बाइबल या प्रभु के कार्य? शुरू में सभी चीजें यहोवा परमेश्वर ने बनाई। वो दुनिया में बाढ़ लाया और सदोम तथा अमोरा को आग से नष्ट किया। जब परमेश्वर ये सब कर रहा था, तब क्या पुराना नियम मौजूद था? मैंने सोचा यह भी कोई पूछने की बात है। जब परमेश्वर ने धरती बनाई, उसमें बाढ़ लाई, सदोम और अमोरा को जलाया, तो जाहिर है कि तब बाइबल मौजूद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, परमेश्वर ने जब यह सब किया तब बाइबल नहीं थी। मतलब पहले परमेश्वर का कार्य आया और कार्य पूरा होने के बाद इसे बाइबल में लिखा गया। और जब प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में कार्य कर रहा था, तब नया नियम नहीं था। प्रभु के कार्य पूरा करने के बाद उसके शिष्यों ने इसे लिखा। मतलब साफ है, बाइबल परमेश्वर के कार्य का केवल एक ऐतिहासिक ब्यौरा मात्र है। प्रभु न तो बाइबल के अनुसार कार्य करता है और न ही उस तक सीमित है। प्रभु का कार्य उसकी अपनी दैवीय योजना और लोगों की जरूरतों पर आधारित है। आमीन। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि जो बाइबल में है सिर्फ वही परमेश्वर का कार्य है, और हम बाइबल का इस्तेमाल उसके कार्य को सीमित करने के लिए नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बाइबल के बाहर सब कुछ विधर्म है। परमेश्वर को अपना कार्य करने का हक है, चाहे वो बाइबल की सीमाओं के बाहर ही क्यों ना हो। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। जब प्रभु यीशु ने कार्य किया तब कोई नया नियम नहीं था। जब प्रभु ने अपना महान कार्य समाप्त किया तो उसके बाद ही लोगों ने उसे संकलित किया। वास्तव में बाइबल परमेश्वर के पिछले कार्य का ब्यौरा मात्र है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हाँ, फिल्म में एक और उपदेशक ने बताया, अगर हम कहें कि बाइबल के बाहर सब विधर्म है, तो क्या हम प्रभु के पिछले कार्यों की अनुचित निंदा नहीं कर रहे? जब प्रभु यीशु आया तो उसने पुराने नियम के आधार पर कार्य नहीं किया, बल्कि उससे भी आगे निकल गया। जैसे कि पश्चाताप से जुड़ी शिक्षा, बीमारों की चंगाई, दुष्टात्माओं को निकालना, 70 गुना 7 बार माफ करने की शिक्षाएं आदि। ये शिक्षाएं तो पुराने नियम में भी नहीं थी। इनमें से कुछ तो पुराने नियमों के प्रतिकूल भी थी। क्या इसका मतलब है कि प्रभु यीशु का कार्य परमेश्वर का कार्य नहीं था? सभी प्रमुख याजकों, एल्डरों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु के कार्यों और वचनों की विधर्म कहकर निंदा की, क्योंकि वे पूरी तरह पुराने नियम के अनुसार नहीं थे। वे लोग परमेश्वर के खिलाफ थे। अगर हम झूठी इंसानी धारणाओं के अनुसार ये मान लें कि बाइबल से बाहर हर बात विधर्म है, तो क्या हम प्रभु यीशु के कार्य की भी निंदा नहीं कर रहे? सही है, सही है, बिल्कुल सच है। तब उन्होंने बाइबल के बाहर सब विधर्म है इस प्रश्न पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े।
चलिए एक साथ देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है और यदि तुमने अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान को खाया और पिया होता, यदि तुम अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान के समय में जो अपेक्षित था उसे व्यवहार में लाए होते, तो यीशु ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया होता और तुम्हारी निंदा की होती। यदि तुमने पुराने विधान को यीशु के कार्य में लागू किया होता, तो तुम एक फरीसी होते। यदि आज तुम पुराने और नए विधान को खाने और पीने के लिए एक साथ रखोगे और अभ्यास करोगे, तो आज का परमेश्वर तुम्हारी निंदा करेगा। तुम पवित्र आत्मा के आज के कार्य में पिछड़ गए होगे। यदि तुम पुराने विधान और नए विधान को खाते और पीते हो, तो तुम पवित्र आत्मा की धारा के बाहर हो। यीशु के समय में यीशु ने अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों की और उन सब की अगुवाई की थी जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने बाइबल को आधार नहीं बनाया, बल्कि वो अपने कार्य के अनुसार बोला। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाइबल क्या कहती है, और न ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में कोई मार्ग ढूंढा। ठीक अपना कार्य आरंभ करने के समय से ही उसने पश्चाताप के मार्ग को फैलाया, एक ऐसा मार्ग जिसका पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने न केवल बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। उपदेश देते समय उसने कभी बाइबल का उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कार करने में कभी कोई सक्षम नहीं हो पाया था। इसी तरह उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार और उसके वचनों का सामर्थ्य भी व्यवस्था के युग में किसी भी मनुष्य से परे था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की और यहाँ तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से आगे निकल गया। यदि ऐसा न होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसकी शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? उसका कार्य
एक नए मार्ग की अगुवाई करने के लिए था। वो जानबूझकर बाइबल के विरुद्ध लड़ाई करने या जानबूझकर पुराने विधान को अनावश्यक बना देने के लिए नहीं था। वो केवल अपनी सेवकाई करने और उन लोगों के लिए नया कार्य लाने के लिए आया था जो उसके लिए लालायित थे और उसे खोजते थे। वो पुराने विधान की व्याख्या करने या उसके कार्य का समर्थन करने के लिए नहीं आया था। उसका कार्य व्यवस्था के युग को विकसित होने देने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके कार्य ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि बाइबल उसका आधार थी या नहीं। यीशु केवल वो कार्य करने के लिए आया था जो उसके लिए करना आवश्यक था। आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार ना हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? आमीन। फिल्म में सुसमाचार उपदेशकों ने कहा, बाइबल परमेश्वर नहीं है, यह केवल प्रभु के कार्य के पहले 2 चरणों का ब्यौरा मात्र है, यानी व्यवस्था युग और अनुग्रह युग के प्रभु के कार्य की गवाही है। यह मनुष्य को बचाने के प्रभु के सारे कार्य को नहीं दर्शाती। बाइबल में परमेश्वर के वचनों का ब्यौरा बहुत सीमित है। यह परमेश्वर के जीवन स्वभाव की झलक दिखाती है, उसकी संपूर्णता नहीं दिखाती। परमेश्वर पुराना नहीं होता, वो नित नवीन है। वो हर युग में नए कार्य करता है, नए वचन बोलता है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में आया, तो वो नया कार्य करने के लिए पुराने नियम से भी आगे गया। परमेश्वर न तो धर्म ग्रंथ के अनुसार कार्य करता है, न उसका संदर्भ देता है। अपने अनुयायियों के रहनुमाई का रास्ता धर्म ग्रंथ में नहीं खोजता। परमेश्वर का कार्य सदा आगे जाता है। जब परमेश्वर नया युग लाकर नया कार्य शुरू करता है, तो वो मानव को नई राह दिखाता और नए सत्य उजागर करता है, ताकि हम उससे पूर्ण उद्धार पा सकें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर केवल अपने पुराने कार्य से ही रास्ता नहीं दिखाता, मतलब केवल बाइबल के मुताबिक ही अपना कार्य नहीं करता, क्योंकि वह शब्द और बाइबल दोनों का प्रभु है। अपनी योजना और इंसानी ज़रूरतों के अनुसार नया कार्य करने के लिए बाइबल से बाहर जाने का उसे पूरा हक है। बिल्कुल सही है। नए युग में परमेश्वर का कार्य पुराने युग के उसके कार्य जैसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना कि बाइबल से बाहर जाना विधर्म है, बिल्कुल गलत है। सच है। मुझे इससे यही लगा
कि नए और पुराने नियम व्यवस्था और अनुग्रह के युग में परमेश्वर के कार्यों और वचनों को तो बताते हैं, पर उसके सभी कार्यों को नहीं दर्शाते। मुझे लगा था कि बाइबल से दूर जाना मतलब प्रभु को न मानना। तो क्या मैं परमेश्वर और बाइबल को एक जैसा नहीं मान रही थी? सही है। जब प्रभु यीशु ने कार्य किया तो पुराने नियम को आधार नहीं बनाया। बाइबल से परे जाना विधर्म है ये कहकर क्या हम प्रभु यीशु के कार्य की निंदा नहीं कर रहे? अगर मैं तब पैदा हुई होती जब प्रभु यीशु कार्य कर रहे थे, तो मैं अपनी धारणाओं के हिसाब से चलती, उनका विरोध करती। अगर मैं परमेश्वर के कार्य और वचनों को बाइबल तक ही सीमित रखूंगी, तो धर्म ग्रंथ पर अड़े रहने वाले फरीसियों जैसी गलती मैं भी नहीं करूंगी। बिल्कुल सही। फिल्म में सुसमाचार प्रचारक ने परमेश्वर के वचनों से कुछ और अंश पढ़े। मैं तुम्हें बाइबल का सार और उसकी अंतरकथा बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे मत पढ़ो या बाहर ढिंढोरा पीटो कि यह मूल्य विहीन ग्रंथ है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सही ढंग से जानो, इसका मान करो, एक तरफा नजरिया न रखो। हालांकि बाइबल मनुष्यों द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है, लेकिन इसमें ऐसे कई सिद्धांत हैं जिनके अनुसार प्राचीन संतों और नबियों ने परमेश्वर की सेवा की थी। इसके अलावा इसमें हाल के प्रेरितों के परमेश्वर सेवा से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं, जो उन्होंने वास्तव में देखे और जाने, और जो सत्य के मार्ग पर चलने में आज के युग के लोगों के लिए संदर्भ बन सकते हैं। फिर भी ये पुस्तकें आज की नहीं, पुराने युग की हैं। ये पुस्तकें चाहे कितनी भी अच्छी हों, मगर सिर्फ एक काल के लिए सही हैं, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का काम हमेशा विकसित होता है। ये पौलुस और पतरस के दौर में ही नहीं रुक सकता, या अनुग्रह के युग तक ही सीमित नहीं रहता जिसमें कि यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। इसलिए ये पुस्तकें केवल अनुग्रह के युग के लिए ही उपयुक्त हैं, अंतिम दिनों के राज्य के युग के लिए नहीं। ये केवल अनुग्रह के युग के विश्वासियों को पोषण दे सकती हैं, राज्य के युग के संतों को नहीं। वे चाहे कितने भी अच्छे हों, वे अब भी पुरानी ही हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सुनकर मैं समझ गई कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल का महत्व घटा नहीं रहा। बाइबल में परमेश्वर के सिर्फ पिछले कार्य का वर्णन है, ताकि हम समझ सकें कि तब उसने कौन से कार्य किए और वो मनुष्यों से क्या चाहता था। मगर परमेश्वर नित नए कार्य करता है और बाइबल ठहरी पुरानी। बाइबल वो नहीं दे सकती जिसकी लोगों को आज जरूरत है। जब मैंने पहली बार बाइबल से बाहर निकले शीर्षक देखा तो मुझे झटका लगा था। मुझे लगता था बाइबल ही हमारी आस्था का आधार है और प्रभु में विश्वास करने का एकमात्र तरीका है। मुझे लगता था कि बाइबल से दूरी मतलब परमेश्वर से दूरी। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंतिम दिनों के कार्य को जानना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि बाइबल ही परमेश्वर की प्रतिनिधि और हमारी आस्था की बुनियाद है। मतलब बाइबल ने मेरे दिल में परमेश्वर की जगह ले ली थी। मुझे परमेश्वर में विश्वास नहीं था, बाइबल में था। मेरे लिए परमेश्वर और बाइबल समान थे। मैंने परमेश्वर के कार्य को बाइबल तक सीमित रखा। मैंने सोचा इसके अलावा सब विधर्म है। क्या ये सोचना परमेश्वर को सीमित और निंदित करना नहीं? हाँ, सही। मैं इन विचारों से परेशान थी। ये फिल्म दिखाने के लिए मैंने दिल से परमेश्वर को शुक्रिया कहा। न देख पाती तो जाने क्या हो जाता। फिल्म में सुसमाचार पढ़ने वाले लोगों ने आगे कहा, बाइबल अनंत जीवन नहीं दे सकती। मैं दंग रह गई। बाइबल से अनंत जीवन नहीं आता, ये कैसे मुमकिन है? मैंने उनकी आगे की बातें सुनी। भले आम लोगों की धारणा इससे उलट है, पर यह निर्विवाद सत्य है। फरीसियों को फटकारते हुए सालों पहले प्रभु यीशु ने हमें यही बताया था, तुम धर्मशास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है उसमें अनंत जीवन है, और यही है जो मेरी गवाही देता है। तब भी तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने हमें बताया था कि धर्म ग्रंथों में कोई अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथ केवल परमेश्वर की गवाही देते हैं। अगर लोग सत्य और जीवन चाहते हैं तो बाइबल काफी नहीं है। सत्य और जीवन स्वयं मसीह से हासिल किया जाना चाहिए। याद है वो फरीसी जो पुराने नियम पर अड़े हुए थे? वे अनंत जीवन हासिल नहीं कर पाए और उन्हें प्रभु यीशु का विरोध और निंदा करने की सजा दी गई। लेकिन प्रभु यीशु के अनुयायी जो धर्म ग्रंथों पर अड़े नहीं थे, जिन्होंने परमेश्वर के उस वक्त के सभी कार्यों और वचनों को स्वीकार किया, उन्हें आखिर में प्रभु यीशु ने छुटकारा दिलाया। बिल्कुल सही।
अनंत जीवन हासिल करने का एकमात्र तरीका मसीह और परमेश्वर के पदचिन्हों पर चलना है। आमीन। अगर हम आंख मूंद कर बाइबल पर अड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर की स्वीकृति नहीं पा सकेंगे और पौलुस की बात सही होगी। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया और हम उद्धार को भी खो देंगे। परमेश्वर हर युग में नया कार्य करता है। यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था युग में आज्ञाएं जारी की ताकि इजरायलियों को पता चले कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें, धरती पर कैसे रहें। वे जान गए पाप क्या होता है और उन्हें अपने सब पापों की सजा मिलेगी। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया, पाप बलि बन गया। माफी के लिए लोगों को बस पाप कबूल करके पश्चाताप करना था। इससे वे अभिशप्त होने से बच सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु के छुटकारे से सिर्फ पाप माफ हो सकते हैं। हमारी पापी प्रकृति अभी भी हमारे अंदर गहराई से बसी है। हम अपनी हेकड़ी, धोखेबाजी और दुष्ट स्वभाव दिखाते रहते हैं। हम पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने में लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वो न्याय करने तथा मनुष्यों को पाप से पूर्णतः शुद्ध करने और बचाने के लिए फिर लौटेगा। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर अपने ही घर से न्याय शुरू कर रहा है। वो मनुष्यों को बचाने और शुद्ध करने के लिए सभी सत्य व्यक्त करता है और अपनी प्रबंधन योजना रोशन करता है। वो मानव जाति के शैतानी स्वभावों और प्रकृति को उजागर कर उसका न्याय करता है और कोई भी अपमान न सहने वाले अपने पवित्र धार्मिक स्वभाव को दिखाता है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त ये वचन परमेश्वर ने कभी भी व्यवस्था या अनुग्रह युग में नहीं कहे थे। सही। इन वचनों से परमेश्वर हमें अनंत जीवन की राह प्रदान करता है। आमीन। इससे प्रभु यीशु की भविष्यवाणी सिद्ध होती है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। चलिए मिलकर देखते हैं। जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंतिम दिनों का मसीह जीवन लेकर आया और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान किया। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंतिम दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो, तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास के कठपुतली और कैदी हो। जो लोग नियमों, संदेशों के नियंत्रण में हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कभी भी सतत जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सिंहासन से प्रवाहित जीवन जल की अपेक्षा उनके भीतर मैला पानी भरा है, जो हजारों सालों से वहीं ठहरा हुआ है। जिनके पास जीवन का जल नहीं है, वे हमेशा के लिए एक लाश, शैतान के खेलने की वस्तु और नरक की संतान बन जाएंगे। फिर वे परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? यदि तुम केवल अतीत को पकड़े रहने की कोशिश करोगे, केवल ठहरी हुई चीजों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहोगे और यथास्थिति को बदलने और इतिहास को तिलांजलि देने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्या तुम हमेशा परमेश्वर के विरोध में नहीं रहोगे?
परमेश्वर के कार्य के चरण बहुत ही विशाल और सामर्थी हैं, जैसे कि हिलोरे मारती हुई लहरें और गरजता हुआ तूफान। फिर भी तुम बैठकर निष्क्रियता से विनाश का इंतजार करते हो, अपनी ही मूर्खता से चिपके रहते हो और कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से तुम्हें मेमने का अनुसरण करने वाले के रूप में कैसे देखा जा सकता है? और तुम इस बात को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हो कि तुम उस परमेश्वर पर निर्भर रहोगे जो हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता। तुम्हारी पीली पड़ चुकी किताब के वचन तुम्हें नए युग में कैसे ले जा सकते हैं? वे कैसे तुम्हें परमेश्वर के चरणबद्ध तरीके से चलने वाले कार्यों तक लेकर जाएंगे? वे तुम्हें कैसे स्वर्ग लेकर जाएंगे? तुम्हारे हाथों में जो संदेश हैं, वे तुम्हें केवल अस्थायी सांत्वना ही दे सकते हैं। वो सत्य नहीं दे सकते जो जीवन देने में सक्षम है। जो शास्त्र तुम पढ़ते हो, वे तुम्हारी जिह्वा को आनंदित तो कर सकते हैं, लेकिन ये वे विवेकपूर्ण वचन नहीं हैं जो तुम्हें मानव जीवन का बोध करा सके। ये वो मार्ग तो दिखा ही नहीं सकते जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाए। क्या ये भिन्नता तुम्हारे विचार मंथन का कारण नहीं है? क्या ये तुम्हें अपने भीतर समाहित रहस्यों को समझने के लिए अनुमति नहीं देता है? क्या तुम अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में ले जाने के योग्य हो? परमेश्वर के आए बिना क्या तुम अपने आप को परमेश्वर के साथ पारिवारिक आनंद मनाने के लिए स्वर्ग में ले जा सकते हो? क्या तुम अभी भी स्वप्न देख रहे हो? मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम स्वप्न देखना बंद कर दो और उनकी ओर देखो जो अभी कार्य कर रहे हैं। इन अंतिम दिनों में कौन मनुष्यों को बचाने के लिए कार्य कर रहा है? यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और कभी भी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सुसमाचार प्रचारकों ने ये बातें बताई। अगर हम अपनी आस्था में सिर्फ बाइबल पर अड़े रहते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर के कथनों को स्वीकार नहीं करते, तो हम कभी भी परमेश्वर के जीवंत जल से पोषण नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर के न्याय के बिना हम पाप करने और उसे कबूलने के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। पाप के बंधनों से छूटे बिना कोई परमेश्वर के साम्राज्य में कैसे प्रवेश पा सकता है? हाँ, अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्यायकारी को स्वीकार करके ही हम परमेश्वर के वचनों से पोषित हो सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं और अपनी भ्रष्टता से मुक्त और शुद्ध होकर ही परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये देख और सुनकर मैंने अधिक उत्साहित और प्रबुद्ध महसूस किया। ये संगति बहुत व्यावहारिक थी। बाइबल में अनंत जीवन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की गवाही है। न तो यह परमेश्वर की प्रतिनिधि है और न ही उसके उद्धार कार्य की जगह ले सकती है। केवल मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही हमें असल में सत्य और जीवन दे सकता है। अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। कितनी बेवकूफ थी मैं, सिर्फ बाइबल से ही चिपकी रही। बहुत आभारी हूं मैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की वाणी सुनने और आस्था पर मेरे बेतुके विचारों को छोड़ने की राह दिखाई। आखिरकार मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंतिम दिनों का कार्य स्वीकारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा रहा ये अनुभव।